लोकदल के सेक्रेटरी हैं और प्रवक्ता भी हैं। आपका शुक्रिया दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस संसद की सुरक्षा में आज भारी चूक हुई है। एक आपके लखनऊ का भी बंदा वहां मिला है जो ई रिक्शा चला रहा था, वो भी इस हमले में सम्मिलित था। इस पूरी घटना को लेकर आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है और क्या जिस तरह की जांच चल रही है आपकी पार्टी संतुष्ट है या फिर और हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? देखिए ब्रजेश जी, संसद के ऊपर पहले भी हमला हुआ और संसद पे हमला हुआ और इन्होंने क्या सबक लिया। आज इन्हीं की सरकार है। इनके गृह मंत्री भाषण देते हैं कि कश्मीर में पत्ता भी नहीं हिलेगा, और संसद के अंदर 2 लोग जो है ये लोग कूद गए और स्प्रे बम लेकर के गए। तो जांच का विषय, और भारतीय जनता पार्टी मैसूर का सांसद इनके पास को जारी करता है। हम लोग पार्लियामेंट में दर्शक दीर्घा में जाना चाहते हैं, हमें पास बनवाने में दिक्कत होती है। ये बताओ, लखनऊ का आरोपी और मैसूर का सांसद, हाँ, उसका पास बनवा रहा है, क्या कनेक्शन? हाँ, तो यही तो जांच का विषय है कि भाई मैसूर के सांसद ने या इन लोगों का पास क्यों बनवाया, ये वहां पर कैसे पहुंचे, इनको कौन लेकर के गया, ये क्या संदेश देना चाहते थे। तो ये सबसे पहले तो मैसूर के सांसद का बयान आना चाहिए कि उन्होंने इनका पास क्यों बनवाया और वो किसके कहने से उनसे मिलने गए थे, वो इन लोगों से कैसे परिचित हुए थे। तो सवाल तो यहीं से शुरू होता है। और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में है। तो अब ये जांच का विषय कि ये वहां पर कैसे लेकर के पहुंच गए, कैसे अंदर पहुंचे और इनकी ये चीजें पकड़ में क्यों नहीं आई, तो सारी चीजें तो क्लियर होनी चाहिए वो। और सबसे पहले सांसद मैसूर का बयान आना चाहिए, लेकिन अभी तक वो बयान नहीं आया। इसमें होम मिनिस्टर को वो ठीक है, वो अपना शपथ ग्रहण समारोह में घूम रहे हैं, लेकिन दिल्ली की पार्लियामेंट की भी तो सुरक्षा है। अगर पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग सुरक्षित नहीं हैं, वहां पर इस तरह की चीज होगी तो पूरे देश के लोग कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? अभी जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आप संतुष्ट हैं उससे? नहीं सर, इन्वेस्टिगेशन क्या चल रही है अभी तक? पार्लियामेंट मेंबर का बयान तक तो आया नहीं। सीधे तो इसका, वो मैसूर वाले का, मैसूर के सांसद का बयान आना चाहिए कि उन्होंने कैसे पास जारी किया, क्यों जारी किया, वो उनको कैसे जानते थे। अगर कोई व्यक्ति नहीं जानता है किसी को तो पास कैसे जारी कर दिया? आप चाहे विधानसभा में चले जाइए, पार्लियामेंट में चले जाइए, राज्यसभा में चले जाइए। अच्छा ये बताओ, आप तो पॉलिटिकल लोगों के पास ऐसे ही बन जाता है क्या? नहीं, कोई नहीं बनाता जब तक कोई किसी को जानता नहीं है या सुनियोजित रूप से कोई बनाएगा। ये चीजें तो यही तो जांच का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद, मैसूर का सांसद और लखनऊ के लोग, और वो लखनऊ के लोग जो इतने गरीब हैं, इतने कमजोर परिवारों के लोग। मैं अभी वीडियो देख रहा था, हमारे रिपोर्टर ने भेजा, वो मैं उनके घर देख रहा था, खाने के लाले हैं उनके घर। तो ये लोग वहां, तो ये कैसे बताओ? और एक कनेक्शन जरूर मिला है कि अगस्त में यानी रक्षाबंधन के पहले ना वो बेंगलोर में काम कर रहा था सागर शर्मा, और अभी अगस्त में लौटा है लखनऊ। लेकिन वो वहां के सांसद ने उनको क्यों वो किया? ये क्या वहां संदेश देना चाह रहे थे कि इनको दर्शक दीर्घा का पास क्यों जारी किया? वो तो आप ये चाहते हैं कि एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बने? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। आईबी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, हाँ, बिल्कुल, संसद सिक्योरिटी के लोग, बड़ी इसकी ये सीआरपीएफ, इसमें सभी के एक्सपर्ट्स लिए जाने चाहिए। ये गंभीर विषय है, एनआईए को भी बड़ी जांच होनी चाहिए। क्योंकि कर्नल साहब जो बात कह रहे हैं ना इसमें, क्योंकि ऐसी घटना करके किसी का क्या पॉलिटिकल एजेंडा होगा? क्योंकि वो तो नारेबाजी भी क्या कर रहे थे उन्हें पता ही नहीं था। नहीं, यही तो जांच का विषय है। कुछ चीज है जो बड़ी हिडन है इसमें, वो डिकोड नहीं हो रही है। ये चिंता, मतलब वो ब्लॉकेज है, मेरा कहने का मतलब। नहीं, ब्लॉकेज तो है ही है। सवाल वहीं से शुरू होता है जहां से पास जारी हुआ, और जिन्होंने जारी कराया वहीं से शुरू।